हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर SMS एजुकेशन झंझारपुर चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। Subscribe the our SMS education झंझारपुर चैनल and press the bell icon। चलिए हम लोग आते हैं क्लास 8 का। हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 बोला जा रहा है अनीता बाउट 3 होल 3/4 किलोग्राम एप्पल्स एंड 4 होल 1/2 किलोग्राम गुआवा। अनीता ने क्या किया, 3 होल 3/4 किलो क्या किया, एप्पल खरीदा। यानी कि एप्पल जो था वो कितना खरीदे, 3 होल 3/4 किलोग्राम खरीदी एप्पल। ठीक है, और 4 होल 1/2 किलोग्राम क्या खरीदी, गुआवा खरीदी। ठीक है, गुआवा खरीदी। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फ्रूट परचेज बाय हर। उसके द्वारा टोटल कितना फ्रूट जो है वो खरीदा गया, ये अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि हम लोग ये अनीता जो है वो 2 ही फल फ्रूट खरीदी है, एक एप्पल और दूसरा क्या, गुआवा, है ना। तो एप्पल खरीदी है 3 होल 3/4 किलोग्राम और गुआवा खरीदी है 4 होल 1/2 किलोग्राम। ठीक है, तो टोटल इसका जो वेट होगा वो निकालना है आपको। तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों यानी कि एप्पल का वेट और गुआवा का वेट को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 होल 3/4 प्लस 4 होल 1/2, ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, जब किलोग्राम में हो जाएगा ये, तब इसको क्या करेंगे, नॉर्मली क्या देखा जा रहा है कि ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 4 3 या 12 प्लस 3 15/4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, ये क्या है, किलोग्राम है हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, 15/4 प्लस 9/2 का हमको क्या करना है, एडिशन निकालना है। तो एडिशन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 4 से इस 4 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्वेश्चन आएगा, 1, और 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। प्लस है तो प्लस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 18। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, 8 + 5 13 का 3 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3/4। यानी कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया, किलोग्राम में आ गया इतना, है ना। इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे। तो 8 4 जा 32, 1 आएगा। यानी कि 8 होल 1/4 क्या होगा, किलोग्राम क्या हो जाएगा, इसका टोटल वेट हो जाएगा अनीता के द्वारा खरीदा गया टोटल फ्रूट्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है आपका कि ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 15 होल 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 होल 1/2 सेंटीमीटर वाइड। बोला जा रहा है कि आपका एग्जाम्पल के रूप में लें तो एक रेक्टेंगुलर शीट है, मान लेते हैं, है ना। ये रेक्टेंगुलर शीट है जिसका लेंथ क्या है आपका 15 होल 3/4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एंड और इसका विड्थ कितना है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट है। ठीक है, उसका लेंथ क्या है, 15 होल 3/4 सेंटीमीटर है, और विड्थ कितना है, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि फाइंड पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर आप क्या कीजिए, फाइंड आउट कीजिए, है ना। तो पेरीमीटर क्या होता है, हम जानते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × L + B, यानी कि 2 × लेंथ प्लस क्या होता है, विड्थ होता है। तो हम लोग लिखते हैं L कितना हो गया आपका 15 होल 3/4 सेंटीमीटर, है ना, और B कितना निकल गया आपका 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। यानी कि 15 होल 3/4 सेंटीमीटर को लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 15 4 जा 60 प्लस 3 63/4 सेंटीमीटर, और विड्थ को लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 × 2 24 + 1 25/2 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ हो गया और ये आपका विड्थ निकल गया।
अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू एल प्लस विथ होता है, यानी कि 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल कितना है 63/4 प्लस 25/2 है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 4 और 2 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, और 61 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 ही आएगा, प्लस तो प्लस, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और 25 2 जा 50। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 0 3, 6 प्लस 5 11/4। ठीक है, उसके बाद 2 से ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 130/2 हो गया। अब ये इम्पोर्टेंट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको डिवाइड करके हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि 113 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, 1 3 6 2 जा 12, यानी कि 1, तो हो जाएगा 56 होल 1/2 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकल जाएगा। समझ गए, इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 56 होल 1/2 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को निकालते हैं, जिसका दिया हुआ कि क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए कि बोला जा रहा है कि आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है ना, जिसका लेंथ क्या है 15 होल 3/4 सेंटीमीटर एंड सॉरी इसका लेंथ जो दिया हुआ है 15 होल 3/4 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो दिया हुआ है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इस शीट का वो क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंथ दिया हुआ है 15 होल 3/4, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं, 63/4 हो जाएगा। ब्रेथ दिया हुआ है 12 होल 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि उस मिक्स फ्रैक्शन को फिर क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा, 25/2 हो जाएगा। तो पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2L है और 2 B है ना, तो 2 कॉमन हो जाता है, यानी कि L प्लस बी रह जाता है, तो 2 इंटू 63/4 और 25/2 कैल्शियम लेके उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 56 होल 1/2 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बोला जा रहा है कि एक पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड। एक पिक्चर है, ठीक है, जो कि कितना चौड़ा है आपका 7 होल 3/5 सेंटीमीटर क्या है, ये चौड़ा है ना। हाउ मच शुड इट बी ट्रिम्ड, यानी कि बोला जा रहा है कि इस पिक्चर को कितना काटा जाए, है ना, कितना इसको इसमें से काट के अलग से चारों बगल से काट के क्या किया जाए, काटा जाए कि टू फिट कि एक फ्रेम में वो क्या है, जिसका चौड़ाई जो है यानी कि विड्थ जो है वो 7 होल 3/10 है, उसमें वो फिट हो जाए। यानी कि बोला जा रहा है कि एक पिक्चर जो है जिसका चौड़ाई जो है यानी कि विड्थ जो है चौड़ाई जो है वो 7 होल 3/5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, और एक फ्रेम है यानी कि 7 होल 3/10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उनमें से इस पिक्चर को कितना काट लिया जाए कि उस फ्रेम में जाके वो क्या हो जाए, फिट हो जाए। यानी कि उस फ्रेम से क्या है, पिक्चर बड़ा है, उस फ्रेम से क्या है, पिक्चर बड़ा है ना। तो जब पिक्चर बड़ा रहेगा तो और फ्रेम छोटा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से कितना काटा जाए कि उसमें निकल जाए। तो नॉर्मल सी बात है, ये हमको सब्ट्रैक्ट करने की बात करना सब, यानी कि बोला जा रहा है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए कि द विड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस द विड्थ ऑफ द फ्रेम। यानी कि बोला जा रहा है कि पिक्चर के विड्थ में से आप क्या कीजिए, है ना, फ्रेम के विड्थ को सब्ट्रैक्ट कर दिए, जिससे सब्ट्रैक्ट करने से पता चल जाएगा कि कितना जो आएगा, जितना जो मतलब एक्स्ट्रा जो है पेपर जो है उस पिक्चर में वो कितना है, वो आपको सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको मिक्स फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले आते हैं। 7 5 35 प्लस 3 38/5 माइनस 70 प्लस 3 73/10। 5 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 10, यानी 2 से डिवाइड होगा, और 38 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 76, माइनस है तो माइनस 10 से 10 डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, यानी कि 73, यानी कि 3/10 पार्ट जो है उसमें से उस पिक्चर में से वो क्या करना है, काट के हटा देना है, यानी कि ट्रिम कर देना है। 3/10 पार्ट को क्या करेंगे हम लोग, उसमें से काट के हटा देंगे।
ठीक है, ताकि वो फ्रेम में फिट हो सके। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा जा रहा है और उसे किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि व्हाट शुड बी टू ऐड टू 7 होल 3/8 टू गेट 18। बोला जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि 7 होल 3/8 में क्या हम ऐड कर दें कि इसका रिजल्ट जो होगा वो 18 हो जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट शुड बी ऐड टू 7 होल 3/8 टू गेट 18, यानी कि 7 होल 3/8 में क्या हम ऐड करें कि उसका रिजल्ट क्या हो जाए, 18 हो जाए। ठीक है, तो ये मुझे पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x मान लेंगे। नॉर्मल सी बात है, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, लाइक टर्म को इस तरफ ले जाते हैं, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 18 माइनस 7 होल 3/8 हो जाएगा। 7 होल 3/8 हो जाएगा। 18 के नीचे में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं, है ना। तो यानी कि हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको 18/1 माइनस है तो माइनस, और इसको मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 8 से बन जाए 56, 56 प्लस 3 क्या हो जाएगा 59/8। ठीक है, 59/8। और दोनों का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 8, यानी कि ये 8 से डिवाइड होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा 8, और 8 को 18 8 क्या होता है आपका कितना, 144 माइनस है तो माइनस, और 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1, और 1 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 59। ठीक है, और 144 माइनस 59 करना है, यानी कि 144 में से 59 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 14 में से 9 जाएगा तो 5, ये 13 में से 5 जाएगा तो 8, यानी कि इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 85/8, इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 85 को अगर 8 से डिवाइड कर दें तो 8 1 4 लगेगा, है ना, 5। ठीक है, तो 10 होल 5/, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 होल 5/8 हो जाएगा। यानी कि बोला जा रहा है कि भाई 7 होल 3/8 में अगर मान लीजिए हम लोग 10 होल 5/8 को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और एक तरीका ये भी होता है कि नॉर्मली लोग सीधा मान लीजिए कि यहाँ पे 7 होल 3/8 दिया है इसलिए, लेकिन आकर मान लीजिए आपको कोई बोला जाता है कि 3 में कितना हम ऐड करेंगे कि 5 हो जाएगा, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा, 3 होगा, है ना। उसी प्रकार से अगर बोला जाए, कहीं अगर बोला जाए कि भाई 7 होल 3/8 में से 8 में कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि 18 हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, हम क्या करेंगे, 18 में से 7 होल 3/8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, देखते हैं उसे किस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 उसी बेसिस पर क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है आपका। उसमें भी दिया हुआ था कि व्हाट शुड बी ऐड टू 7 होल 4/15 टू गेट 8 होल 2/5। बोला जा रहा है कि 7 होल 4/15 में कितना हम ऐड करें कि 8 होल 2/5 हो जाए इसका रिजल्ट। ठीक है, तो रिजल्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि उसी प्रकार से बनाएंगे। 7 होल 4/5 में हम क्या ऐड करेंगे कि इसका रिजल्ट हो जाएगा 8 होल 2/5 हो जाएगा इसका रिजल्ट। समझ गए। तो अगर मान लीजिए इसमें हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, तो हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा, है ना। तो यानी कि इसको कहते हैं क्या, मिक्स फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका 15 × 7 105 प्लस 4 109/15 प्लस x इक्वल टू 8 4 जा 8 5 जा 40 प्लस 2 42/5, यानी कि x इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 42/5। और ये 109/15 जो है ये पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 109/15 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 5 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, है ना। 5 और 15 का एलसीएम 15 ही होगा। तो 5 3 जा 15 और 42 3 जा क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, माइनस है तो माइनस
15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जाएगा 1, और 109 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 109। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा कि 126 में से 909 को हम घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 7, और ये 170 है ना, 1 कटिए गया बाई 50। ठीक है, ये आपका मिक्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको क्या करते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 15 से 17 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 15 रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि x इक्वल टू 2 होल 1/15 हो जाएगा इसका क्या आंसर। यानी कि हम 7 होल 4/5 15 में अगर 7 होल 4/15 में 2 होल 1/15 को हम लोग ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 होल 2/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से सॉल्व की जाती है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बोला जा रहा है कि ए पीस ऑफ वायर 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग। बोला जा रहा है कि एक वायर है ना, जिसका लेंथ जो है वो दिया हुआ है 3 होल 3/4 मीटर। ठीक है, बोला जा रहा है कि एक पीस ऑफ वायर 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक तार है ना, जिसका लंबाई क्या है 3 होल 3/4 मीटर लेंथ दिया गया है। ब्रोकन इनटू 2 पीस, बोला जा रहा है कि उसको 2 भागों में क्या किया गया, तोड़ दिया गया। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया। ठीक है, 1 पीस इज 1 होल 1/2 मीटर। बोला जा रहा है कि ये जो 1 पीस है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका लेंथ जो है 1 होल 1/2 मीटर लेंथ है ना। एक 3 होल 3/4 मीटर लंबाई का क्या है, एक वायर है जिसको 2 भागों में क्या किया गया, तोड़ दिया गया, जिसका एक पार्ट का लेंथ जो है 1 होल 1/5 मीटर है, और दूसरे पार्ट का बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस। तो हम पूछा जा रहा है कि ये कितना, इसका लेंथ क्या होगा, ये निकालिए आप, है ना। 3 होल 3/4 मीटर वायर को 2 भागों में बांटा गया, जिसका एक पार्ट हो गया 1 होल 1/2 मीटर, दूसरा पार्ट क्या है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको मुझे पता नहीं है कितना है, तो इसको मान लेंगे x। अब देखिए गौर से कि ये 1 होल 1/2 मीटर प्लस x का लंबाई जो है वो कितने किसके बराबर है, 3 होल 3/4 मीटर के बराबर है ना। अगर मान लीजिए एक वायर है जिसको 2 भागों में बांटा गया, तोड़ दिया गया, और उसको एक पार्ट जो है 1 होल 1/2 मीटर दिया गया है, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, कितना लंबाई का होगा, लेंथ का होगा, वो कितने मीटर लेंथ का होगा वो, तो ये फाइंड आउट करना है आपको। तो उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे हम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 होल 1/2 मीटर प्लस x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 3 होल 3/4 मीटर के बराबर हो जाएगा, पूरे वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक वायर 2 ही भाग में बांटा गया है ना। तो क्या करते हैं, वही करते हैं, 1 होल 1/2 मीटर प्लस इस x को अगर मान लेते दोनों को जोड़ देते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 होल 3/4 मीटर के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। नॉर्मल हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तब उसको हम लोग उधर ले जाते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते हैं, 2 1 2 प्लस 1 3/2 प्लस x इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3 15/4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 15/4 माइनस 3/2। ठीक है, तो यानी कि हम इसको निकालना चाहेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही होगा, माइनस है तो माइनस, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन जाएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/15 माइनस 6 9/4। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 2 से लगेगा, है ना, रिमाइंडर बच जाएगा 1, यानी कि 1 हो जाएगा उसका न्यूमरेटर और 4 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर, यानी कि ये 1 पार्ट जो था वो था 1 होल 1/2 मीटर, और सेकंड पार्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 होल 1/4 मीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट कितना निकल जाएगा आपका, ये x का स्थान पे कितना वैल्यू निकल जाएगा, 2 होल 1/4 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 15 और 16 जो है वो आपको
हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको क्वेश्चन को समझा दें, उसका प्रारूप समझा देंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। आप लोग उसे जरूर बनावे और उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसको डिटेल्स में समझेंगे कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पहले समझ लेते हैं। बोला जा रहा है कि ए फिल्म शो लास्टेड फॉर 3 होल 2/3 आवर्स। बोल रहा है कि एक टोटल फिल्म का ड्यूरेशन जो होता है, जैसे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 2 आवर्स या 2.5 आवर्स 3 आवर्स का क्या होता है, एक मूवी होता है। उसी प्रकार से एक फिल्म है जिसका जो वो क्या हुआ, जिसका लास्ट जो हुआ यानी कि स्टार्ट हुआ और 3 होल 2/3 आवर्स वो क्या फिल्म हुआ, रन किया, चला। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, आउट ऑफ दिस टाइम 1 होल 1/2 आवर्स वाज स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट। लेकिन उस टोटल फिल्म के ड्यूरेशन में क्या हुआ कि उसमें 1 होल 1/2 आवर्स क्या किया, एडवर्टाइजमेंट भी दिया, प्रचार का। जैसे तेल साबुन मसाला उसका क्या करता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट देता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि एक्चुअल उस मूवी का टोटल लेंथ कितना है, ये आप फाइंड आउट कीजिए। मान लीजिए आप क्या करने जाते हो कि एक किसी सिनेमा हॉल में अगर मूवी देखने जाते हो और उस मूवी हॉल में वो 3 आवर्स का क्या होता है, आपका एक फिल्म होता है जिसमें हाफ आवर आपका अगर मान लीजिए इंटरवल होता है उसमें, तो एक्चुअल आपका मूवी का लेंथ कितना हो गया, 2.5 आवर्स है ना, क्योंकि 3 आवर्स माइनस हाफ आवर जो है आपका जो इंटरवल होता है, उस इंटरवल को क्या करते हैं, टोटल फिल्म के ड्यूरेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। तो वही बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक टोटल एक फिल्म जो है 3 होल 2/3 आवर अगर चलता है, ठीक है, और उसमें 1 होल 1/2 आवर्स अगर एडवर्टीजमेंट देता है आपका, तो हम टोटल एक्चुअल फिल्म का लेंथ कितना है वो पूछा जा रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है वो पूछा जा रहा है। तो नॉर्मली क्या करेंगे, टोटल का फिल्म का जो टाइम का ड्यूरेशन है उसमें से हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट की ड्यूरेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि टोटल फिल्म के ड्यूरेशन में से, टाइम ड्यूरेशन में से हम क्या करेंगे, ये एडवर्टीजमेंट के टाइम ड्यूरेशन को क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका टोटल एक्चुअल फिल्म का लेंथ पता चल जाएगा, टाइम ड्यूरेशन पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करते हैं, घर पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बोला जा रहा है कि ऑफ 2/3 एंड 5/9, 2/3 एंड 5/9 दो आपका क्या किया गया है, फ्रैक्शन नंबर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि विच इज अ ग्रेटर, उसमें से दोनों में से कौन बड़ा है, दोनों में से कौन बड़ा है, 2/3 बड़ा है या 5/9 बड़ा है। तो इसको लोग हम लोग जानते थे कि दो फ्रैक्शन के बीच में अगर कंपेयर करना हो कि 2/3 और 5/9 है, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फर्स्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेकेंड वाले फ्रैक्शन के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 18 हो जाएगा और 15 को 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 हो जाएगा। तो 9 और 15 में कौन बड़ा है ये देख लीजिए, 9 और 15 में 18 और 15 में कौन बड़ा है ये देख लीजिए। तो 18 क्या है, बड़ा है, यानी कि 2/3 उसमें क्या है, 5/9 से बड़ा फ्रैक्शन नंबर है ना। 5/9 से बड़ा फ्रैक्शन कौन है, 2/3 फ्रैक्शन है। और पूछा जा रहा है कि हाउ मच, तो हाउ मच मतलब क्या कि भाई कितना ज़्यादा बड़ा है वो छोटे वाले नंबर फ्रैक्शन से। तो क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन में से छोटे वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि वो फ्रैक्शन कितना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 16 होल 3/5 एंड दैट ऑफ ए पेंसिल इज 4 होल 3/4। बोला जा रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य की बात कर रहा है यहाँ पे। इसमें एक पेन का प्राइस जो है वो बोल रहा है कि 16 होल 3/5 है। एक पेन का होल प्राइस जो है वो कितना है, 16 होल 3/5 रुपीज है। और एक पेंसिल का कॉस्ट जो दिया गया है वो है 4 होल 3/5 4 रुपीज उसका कॉस्ट दिया गया है। 4 होल 3/4 रुपीज का क्या किया गया है, पेंसिल का कॉस्ट दिया गया है। विच कॉस्ट मोर बाय हाउ मच, बोल रहा है कि दोनों में से किसका कॉस्ट ज़्यादा है, पेन का कॉस्ट ज़्यादा है या पेंसिल का कॉस्ट ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे, दोनों का कंपेरिजन करेंगे कि कौन फ्रैक्शन ज़्यादा है और कौन बड़ा है और कौन फ्रैक्शन छोटा है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि हाउ मच, तो क्या करेंगे, बड़े वाले फ्रैक्शन में से छोटे वाले फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे कि पता चल जाएगा कि वो आपका किसका प्राइस जो है, पेन का या पेंसिल का, दोनों में से किसका प्राइस बड़ा है और ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 जो है आप अपने घरों पर बनावे
ठीक है। अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं उसका नंबर। मैं उसको फिर से क्या करूँगा, कल अगले वीडियो में इंतजार करूँगा। उससे वो सारा क्वेश्चन आपका तीनों क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूँ कि फिल्म की ड्यूरेशन यानी कि 3 होल 2/3 आवर्स है, जिसमें से 1 होल 2 आवर एडवर्टीजमेंट है। क्या करेंगे, टोटल में से क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट में से एडवर्टीजमेंट को क्या करेंगे, घटा देंगे, जिससे कि फिल्म का ड्यूरेशन पता चल जाएगा। सेकेंड में बोला है कि 2/3 5/9 दोनों में से कौन बड़ा है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को कंपेयर करने की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और देखेंगे किसका मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। और पूछा रहा है कि हाउ मच कितना बड़ा है, तो बड़े वाले फ्रैक्शन से छोटे वाले फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पता चल जाएगा आप एक्चुअल कि वो कितना बड़ा है। सो 16 क्वेश्चन में वही बोला है कि एक पेन का कॉस्ट जो है वो 16 रुपीज़ 3/5 रुपीज़ है, और एक पेंसिल का कॉस्ट जो है 4 होल 3/4 रुपीज़ है। तो दोनों में से किसका कॉस्ट ज़्यादा है, पेन का या पेंसिल का, तो उस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे और उसके बाद इसी प्रोसेस से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके और देखेंगे कि कौन बड़ा है। और पूछा जा रहा है कि कितना बड़ा है, तो बड़े वाले जो जिसका कॉस्ट ज़्यादा होगा उसका उसमें से हम क्या करेंगे, छोटे वाले कॉस्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 2A आज कंप्लीट हो चुका है। कल हम लोग 2B का हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2B स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग तब तक के लिए आपका होमवर्क टोटल ये 14 और 15 और 16 है, और घर पर निरंतर क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।